अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रा खैर-वाफ़िस होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त ये 4 काम आप हरगिज़ ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये वीडियो ख़ास करके शादीशुदा हज़रात के लिए, जो मुबाशरत के वक्त ये 4 काम करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इन 4 चीज़ों को आप बगौर समाअत करें, और अगर आप करते होंगे तो इन 4 चीज़ों को आप फ़ौरन छोड़ दें, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और बहुत सारे लोग इस तरह के काम को करते हैं, इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग भी इस तरह के काम करते होंगे, वो लोग इन 4 कामों में से कोई एक भी काम अगर करते हो तो आप लोग ना करें, इन 4 चीज़ों को आप छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, उन 4 चीज़ों को मैं एक-एक करके बताऊँगा और आपसे गुजारिश भी है कि आप बगौर समाअत करें। लेकिन उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग हमबिस्तरी के वक्त अगर इस तरह के काम करते होंगे ना, वो लोग फ़ौरन उस काम को छोड़ दें, ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। तो दोस्तों, चलते हैं उन 4 चीज़ों की जानिब कि आखिर वो 4 कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुबाशरत के वक्त, हमबिस्तरी के वक्त हमें नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, याद रखें कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करें। इसलिए कि बहुत ही ज़रूरी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बातें जो है ना, वो लोगों के अंदर दाखिल हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, पूरी वीडियो को देखें, पूरी जानकारी हासिल करें, ताकि अगर इस तरह के काम करते होंगे तो आप हरगिज़ ना करें। दोस्तों, उन 4 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि हमबिस्तरी करते वक्त एक दूसरे के शर्मगाह को हरगिज़ ना देखें। दोस्तों, बताया जाता है कि हमबिस्तरी करने से पहले एक दूसरे के शर्मगाह को देखने से ख्वाहिशात में इजाफा होता है ना? जो हमबिस्तरी करने की जो ख्वाहिश होती है, उसमें इजाफा होता है। लेकिन हमबिस्तरी करते वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को हरगिज़ हरगिज़ ना देखें। हालांकि अगर आप देखें तो शरीयत में इजाज़त है कि एक दूसरे की सत्र को आप देख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कबाहत कराहत नहीं है। शरीयत हमें इजाज़त देती है, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द है वो औरत के लिए लिबास, और औरत है मर्द के लिए लिबास। तो जब लिबास हैं, तो लिबास से सत्र कैसे छुपाया जाए? तो दोस्तों, ये तो सत्र की बात हो गई कि आप एक दूसरे के सत्र को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मगाह वगैरह को भी देख सकते हैं, ये शरीयत की बात है। तो शरीयत हमें इजाज़त देती है, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो शरीयत तो हमें इजाज़त देती है कि आप एक दूसरे की सत्र को और शर्मगाह को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बिस्तरी करते वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को हरगिज़ हरगिज़ ना देखें। कोई बंदा हम बिस्तरी करते वक्त अगर एक दूसरे की शर्मगाह को देखते हैं, तो अंदेशा है कि निस्यान की बीमारी और नज़र कमज़ोर हो जाए, ये अंदेशा बताया जाता है। कि आप अगर हम बिस्तरी करते वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को देखते हैं, तो नज़र कमज़ोर होने का ख़तरा है। इसी तरह निस्यान यानी भूलने की बीमारी पैदा होने का डर है। याद रखें कि पहली चीज़ ये है कि एक दूसरे की शर्मगाह को हम बिस्तरी करते वक्त हरगिज़ हरगिज़ ना देखें। अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग हैं जो हम बिस्तरी करते वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे भाई, हम बिस्तरी करने से पहले तो आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बिस्तरी करते वक्त भी बहुत सारे लोग बात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन याद रखें कि हम बिस्तरी करते वक्त आप हरगिज़ हरगिज़ बात न करें। इसलिए कि अगर उस हम बिस्तरी से हमल ठहर जाए और उससे बच्चा पैदा हो जाए दोस्तों, तो बताया जाता है कि अंदेशा ये है कि बच्चा तोतला पैदा हो, यानी वो सही से ना बोल पाए। तो तोतला बच्चा पैदा होने का डर है कि उस हमबिस्तरी से अगर बच्चा ठहर जाए और वो पैदा हो, तो बच्चा तोतला पैदा हो सकता है। इसलिए आप अगर बात करते होंगे तो हमबिस्तरी के वक्त हरगिज़ हरगिज़ बात आप ना करें। ये हो गई दूसरी बात।
अब तीसरी बात ये कि हम बिस्तरी करते वक्त आप पूरा कपड़ा न उतारें। यहाँ भी वही बात दोस्तों, शरीयत तो इजाजत देती है कि आप एक दूसरे की सत्र को देख सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। चाहे मियाँ बीवी या बीवी मियाँ के, यानी शौहर बीवी और बीवी शौहर के सत्र को देख सकता है, इस पर गुनाह नहीं होगा। लेकिन बताया जाता है कि आप हमबिस्तरी करते वक्त पूरा कपड़ा ना खोलें, सिर्फ उतना ही कपड़ा खोलें जिससे आसानी के साथ हमबिस्तरी किया जाए। यानी सिर्फ आप वही हिस्सा खोलें जिस हिस्सा को खोलने के बाद आप एक दूसरे से अच्छी तरीके से हमबिस्तरी कर सकते हैं, उसी चीज को आप खोलें, आप पूरा कपड़ा ना खोलें। बताया जाता है कि पूरा कपड़ा खोल करके और हमबिस्तरी अगर किया जाए और उसी हमबिस्तरी से हमल ठहर जाए और बच्चा पैदा हो जाए, तो दोस्तों बताया जाता है कि जो बच्चा है वो बेहया पैदा होने का डर है। यानी उसी हमबिस्तरी से अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बेहया पैदा होने का डर है। और अभी ये मुशाहिदा किया जाता है कि आखिर अक्सर बच्चे अभी बेहया पैदा होते हैं। आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पर कभी गौर किया कि आखिर ये जो बच्चा है बेहया आखिर क्यों निकल गया? तो उसमें दोस्तों मियाँ और बीवी का ज़रूर कसूर होता है और वो कसूरवार बच्चे को ठहराते हैं। याद रखें कि अगर कोई मेरे भाई इस तरह से अगर करते होंगे कि पूरे जिस्म के जो कपड़े हैं सारे कपड़े को अगर उतारते होंगे दोस्तों, तो याद रखें शरीयत तो आपको इजाज़त देती है कि एक दूसरे के सत्र को देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसी जिस्म के उसी कपड़े को उतारे मेरे भाई, जिससे हम इस तरीके का काम हो जाए। पूरे कपड़े को आप न उतारें तो ये बेहतर है। ये हो गई तीसरी बात। अब रह गई बात चौथी बात, और चौथी बात ऐसी बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं इस फेल को करते हैं, इस काम को करते हैं, और यही वजह है कि मियाँ बीवी में कभी नहीं पटती है। यानी मियाँ बीवी हमेशा झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, हम तो काफी परेशान होते हैं, लेकिन हम अपने आप पे कभी गौर नहीं करते हैं कि आखिर मेरा भी तो कसूर इसमें कुछ ना कुछ होगा कि हम दोनों के बीच नहीं बन रही है। आखिर एक दूसरे से हम लोग नफरत आखिर क्यों कर रहे हैं? दोस्तों याद रखें, अगर कोई भी नुकसान अगर हमें पहुंचता है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा कसूर जरूर होता है दोस्तों। तो चौथी चीज यह है दोस्तों कि जब आप मुबाशरत से हमबिस्तरी से फारिग हो जाएं तो एक कपड़े में दोनों लोग यानी शौहर और बीवी दोनों लोग कभी भी नजाकत या जो मनी वगैरह है उसको एक कपड़े में हरगिज हरगिज ना पहुंचे। यानी दोनों लोग अलग अलग कपड़ा इस्तेमाल करें, एक कपड़े में कभी भी ना पहुंचे। एक दूसरे की जो शर्मगाह है उसको एक ही कपड़े से हरगिज ना साफ करें दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि अगर एक कपड़े से दोनों लोग अपनी शर्मगाह को, निजासत को साफ करते होंगे और साफ करते हैं, तो डर यह है कि दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो जाए, यानी एक दूसरे से नफरत पैदा करने लगे दोस्तों। और यही आज होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने गौर किया कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों याद रखिए कि अगर इन चार कामों में से अगर कोई काम आपके अंदर अगर दाखिल हो दोस्तों, तो फौरन उस काम को निकाल दे, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस तरह के काम को अंजाम देते होंगे दोस्तों, वो लोग इन कामों से बाज रहें और उन्हें नुकसान न पहुंचे।